हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, प्रोडक्शन ऑफ फिश इन इंडिया। जब हम फिशरीज़ हमने पढ़ना स्टार्ट किया, फिश फार्मिंग, तो उस समय हमने एक फ़िश से शुरू किया। फिर कैसे फ़िश फार्मिंग की जाती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, क्या किस टाइप के पॉन्ड हैं, कैसे ब्रीडिंग होती है, डिफरेंट हम पार्ट से निकले। तब जाके हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन जो है, जो मेन एम है फिश फार्मिंग का, वो है प्रोडक्शन ऑफ फिश की प्रोडक्शन करना। अगर इंडिया के अंदर हम इसकी प्रोडक्शन को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो आता है ब्लू रेवोल्यूशन। तो सबसे बड़ा रोल ब्लू रेवोल्यूशन का था, जिसको नील क्रांति बोलते हैं। ये 1985 में लॉन्च किया गया था बाय डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जिनको हम फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लू रेवोल्यूशन था, उसका मेन जो एम था वो फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना था। चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, अगर वाइट रेवोल्यूशन आया तो हमने मिल्क प्रोडक्शन और एनिमल्स को जो है वो बूस्ट किया। अब जब ब्लू रेवोल्यूशन आया तो उसका मेन मकसद था फिशरीज और एक्वाकल्चर को बूस्ट करना। मेन गोल जो इसका था वो था फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। चाहे हम मॉडर्न एक्वाकल्चर प्रैक्टिस को यूज़ करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश करें, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। साथ के साथ इसके साथ जो है वो था फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन वैल्यू है, लाइवलीहुड, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है, चाहे फिशर्स को या फिश फार्मर्स को अच्छा लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव हुआ। इस ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर जो है इनलैंड और मैरीन फिशरी दोनों इंक्लूड हुए, दोनों के ऊपर जो है वर्कआउट किया गया था। जो मेन एक्टिविटीज़ जो हैं ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व की गई थी वो थी, एक तो एक्वाकल्चर डेवलपमेंट को करना। इसमें जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया वाटर बॉडी के अंदर, जैसे पॉन्ड है, टैंक है, रिजर्वायर है, सी है, ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया, बहुत सारी हैचरीज जो है वह इस्टेब्लिश की गई, फिंगरलिंग्स, रेयरिंग पॉन्ड बनाए गए, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जो कि फ़िश प्रोडक्शन को सपोर्ट करता था। कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी की गई, जैसे ब्रीडिंग, रेयरिंग, मार्केटिंग टेक्निक जो है वो यूटिलाइज की गई, ताकि जो फिशरी सेक्टर में एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो सके। फिशर्स और फार्मर्स को भी सपोर्ट किया गया, चाहे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई, इंश्योरेंस दी गई, अदर सपोर्ट जो है रिक्वायर्ड था वो फिशर्स को और जो फिश फार्मर्स हैं उनको दिया गया, जिससे रिजल्ट आया कि फिशिंग जो थी इंडिया के अंदर वो मेजर इंडस्ट्रीज बनी, और जिसने अबाउट 14.5 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बना ग्लोबल, अगर हम सिनेरियो देखते हैं, जिसके अंदर जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन था उसका 8% जो है वो इंडिया देता है। फिशरीज सेक्टर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो था वो था फूड की सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है। इन सब में जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली। टोटल फिश प्रोडक्शन जो अगर हम 22-23 का देखते हैं तो ये अबाउट 175.45 लाख टन था, जिसमें अगर हम इसको बाइफरकेट करके देखते हैं, इनलैंड फिशरीज के अंदर ये 131.13 लाख टन था, मैरीन फिशरीज के अंदर ये 44.32 लाख टन था। अब ये जो ग्रोथ हमें शो कर रही है वो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा रही है। अगर हम आज अबाउट
ईयर बैक अगर देखते हैं 2013-14 में, तो ये 95.7 लाख टन था, और जबकि यही 23-24 के अंदर 184 लाख टन जो है वो राइज करा। इनलैंड फिशरी और मैरीन फिशरीज़ को अगर हम फर्दर देखते हैं तो इनलैंड फिशरीज़ जो हैं जिनके अंदर रिवर, लेक, पॉन्ड, रेजरवायर आते हैं, जिसके अंदर कल्चर फिशरीज़ की जाती है, और वो टोटल फिश प्रोडक्शन का 74% जो है वो इनलैंड फिशरीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, और जबकि 26% जो कि कोस्टल या डीप सी फिशिंग से आता है वो मैरीन फिशरीज़ जो है वो करती हैं। अब आप देखेंगे ये दो मैप मैंने दिखा रही हूँ, इसमें टोटल फिश प्रोडक्शन दिखा हुआ है। ये मैरीन फिश कल्चर है और ये इनलैंड फिश प्रोडक्शन है। मैरीन आप देखिए कोस्टल एरिया के अंदर और सी एरिया के अंदर जो है वहाँ पर होता है, जिसमें आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटका, गोवा, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सब का अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है टोटल फिश प्रोडक्शन में रहता है, जिसके अंदर जो है आंध्र प्रदेश का सबसे हाईएस्ट होता है। अगर इनलैंड फिशरीज में देखते हैं, इनलैंड फिशरीज के अंदर आप देखिए सभी का अपना अपना प्लेस है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है फिश कल्चर की जाती हैं डिफरेंट रिवर्स, लेक, पॉन्ड और रेजरवायर में, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है आप देखिए 21-22 का ये मैप दिखा रहा है, जिसमें इनलैंड फिशरीज में 121.21 लाख टन था। इकोनॉमिकली अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो टोटल जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें 1.09% इंडिया का ग्रोस वैल्यू एडिड रहता है, और एग्रीकल्चर का जो ग्रोस वैल्यू एडिड रहता है वो 6.72% जो है वो जीडीपी में आता है। एम्प्लॉयमेंट का देखते हैं तो मिलियंस में जो है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, जिसमें रूरल एरिया जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। एक्सपोर्ट में देखते हैं तो क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा फिशेस जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, और जिसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो बढ़ जाती है सिग्निफिकेंटली। उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन देता है। अब टोटल फिश प्रोडक्शन अगर स्टेट पे नज़र लगाते हैं 2023-24 में, तो सबसे ऊपर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है आंध्र प्रदेश का है, जो कि 50.002% जो है लाख टन जो है वो फिश प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन है। सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है, जिसका 20 लाख टन जो है वो रहता है। फिर गुजरात है जिसमें 8.9 लाख टन जो है, और कर्नाटका 9.215 है, और फिर तमिलनाडु जो है 9.2। ये 5 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जो कि सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी रहते हैं जिसके कारण प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, जिसका मेन जो एम था वो था फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फोकस करना, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना, चाहे वो फिश हार्बर्स हैं, कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्ट करना है, प्रोसेसिंग यूनिट करना है, ताकि फिश प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये आप देखेंगे फिश प्रोडक्शन जो है पूरे इंडिया और स्टेट के अंदर देखेंगे सब जगह जो है मैक्सिमम आप देखते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, गुजरात है, केरला है, इन सब के अंदर काफ़ी जो है वो मैरीन फिश प्रोडक्शन या इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो है वो देखा जाता है। अब इतना प्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं फिशरीज सेक्टर को, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो ओवर फिशिंग हो रही है, जिसके कारण जो फिश की स्पीसीज़ है उनका डिप्लीशन हो रहा है। सेकेंड, क्लाइमेटिक चेंज। जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है वो फिश के हैबिटेट को अफेक्ट कर रहा है, उनकी ब्रीडिंग साइकिल को अफेक्ट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं फिश प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है। पोल्यूशन है, अगर वाटर बॉडी कंटेमिनेशन, क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी फिश की हेल्थ में
जो है वो अपना अफेक्ट डालते हैं। मार्केट का एक्सेस है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ़िश जो होती हैं उनको, उनका जो ट्रांसपोर्ट है, उनकी जो मार्केट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की रहती है, कि बहुत डेलिकेट फिशेस होती हैं, उनकी स्टोरेज है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी मार्केटिंग जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग होती हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर देखते हैं हम फिशरीज़ के अंदर, चैलेंज तो है, अगर हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हैं तो हम इन चैलेंज को जो है वो कहीं ना कहीं जो है फेस करके इनको रिमूव कर सकते हैं, और इनको हम जैसे टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन करें, हम एडवांस फिशिंग और एक्वाकल्चर टेक्निक का यूज़ करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज़ करें, ठीक है, जो कि इको फ्रेंडली हों और वो फिशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हों। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया में जो ग्लोबल सी फूड मार्केट जो है उनको एक्सपेंड किया जाए, जिसके कारण जो है इकोनॉमी जो है वो बढ़े, ठीक है। उसके बाद अब हम कंक्लूज़न लेते हैं कि जो इंडियन फिशरी सेक्टर है वो बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ जो है वो शो कर रहा है, और बहुत इमेंस पोटेंशियल जो है वो रखता है। तो इसको अगर हम कंटिन्यूली सपोर्ट करें, इनका सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करें, तो हम फ्यूचर में और ज़्यादा सक्सेस जो है वो हो सकते हैं। तो फिशिंग टेक्नोलॉजी को हम सस्टेनेबल ढंग से अगर करें, ताकि हमारी ओवर फिशिंग भी ना हो, हमारी फिशेस जो हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, और हमारी जो ग्लोबल जो इंक्रीज़ हो रहा है वो एज इट इज़ मेंटेन रहें। तो हमें इम्प्रूव करना है बहुत जगह पर, हमने जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यूज़ करना है, हमने जो है टेक्नोलॉजीज़ को वो इंटीग्रेशन से यूज़ करना है। तो पोल्यूशन को, ये बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी है, ताकि हमारी फिशरीज इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो, जो फ़िश की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। थैंक यू।